फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन का दिन और मुझे बहुत बुलाया गया मम्मी की तरफ से, भाई की तरफ से, पर मैं नहीं गई। तो ना जाने का कारण मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक तो यानी कि साल भर का त्यौहार है और जाना चाहिए। जब से यानी शुक्ला जी जब से गए हैं ना, तो एक बार जब शुक्ला जी थे तब उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनको छोड़ के नहीं गई थी कि छोटी बहन है, उसकी कलाई सूनी नहीं रहेगी तो वो बंध जाएगी। मेरा अभी जाना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं शुक्ला जी की यानी कि देखभाल कर लूँगी। उस बार भी नहीं गई। फिर नेक्स्ट ईयर शुक्ला जी चले गए, तब भी मैं नहीं गई। उसके बाद फिर से तब भी नहीं गई और फिर अभी पिछले साल जो निकल गया है तब मैं गई थी। वो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरा यानी जैसे कि यानी कि जब रक्षाबंधन था उसके एक दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। मेरी मजबूरी थी, वरना मैं तब भी नहीं जाती। तो अब जो आज रक्षाबंधन है, नहीं गई मैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई से कोई बैर भाव है, कुछ भी है, बट अब मेरे को ना त्योहारों में इतना अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज़ की। हाँ, बस मैं जो भी करती हूँ बिटिया के लिए करती हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है। और यहाँ बैठ गई हूँ मैं। तो मैं अपना बेटी बहन सभी का बखूबी फ़र्ज़ निभाई हूँ और निभाती रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर रक्षाबंधन का त्यौहार ही इसलिए होता है, भाई होता है। बचपन से एक उत्साह सा रहता था कि नए नए कपड़े आएंगे, पापा लेकर आते थे। और दूसरे दिन यानी कि जब रक्षाबंधन का दिन रहता था तो नहा धो कर के भैया को राखी बांधना अच्छा लगता था। वो दिन याद आते हैं हर साल। इस दिन ये जो बचपन की चीज़ें हैं ना, वो याद आती थी। अब तो सब बड़े बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने मन के हो गए हैं। तो कई घरों में है कि यानी कि इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जो सीमाएं रहती हैं, जो बहन भाई का रिश्ता होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। हमारा भी है, हम तो बड़ी बहन हैं, तो बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसे डांटती पीटती रहती हूँ। मैं यानी कि जब मुझे लगता है कि गलती कर रहा है तो मैं उसे डांटती भी हूँ, सब कुछ है। पर थोड़ा सा ना कि वो क्या बोलेंगे उसको कि गुस्से वाला है, और या फिर बोलते हैं ना कि तुम बाहर जो तुम्हें करना है करो, पर जो घर में मर्यादाएं हैं, जो तुम्हारे रिश्ते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, वो रहता है। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं दूसरों को देखती हूँ कि कितना अच्छा है यहाँ पर। दूसरे लोगों ने साथ छोड़ा तो उनका दिखता है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारा बेटा नहीं है तो बहू भी नहीं, नातनी नहीं। पर पति के होने के बावजूद भी जब बिटिया मायके जाती है ना, तो वहाँ से बड़ा आदर सत्कार मिलता है। हम जैसी महिलाओं की कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं होती है। हमारे स्ट्रगल को कोई नहीं जानता है कि हम कैसे स्ट्रगल करते हैं और कैसे यानी कि हम जैसी महिलाएं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यहाँ पर विडो महिलाएं हैं, तो वहाँ ससुराल और मायका पक्ष दोनों से सपोर्ट मिलता है। पर हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जाना है कि जब किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो क्या फेस करती है। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगी कि अगर किसी का हस्बैंड किसी कारणवश कहीं चला जाए या फिर भगवान उसे छीन ले, तो उस औरत को छोड़े ना, उसके दुख को समझें, उसको सपोर्ट करें। वो अगर हिम्मत वाली होगी तो आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देगी और कोशिश करेगी कि वो
बिना किसी को परेशान किए अपना जीवन को व्यतीत करो, अपने बच्चे को पाले। जितना उससे पॉसिबल होगा, जितना उसे बनेगा, तो वो पूरी मेहनत लगाएगी, पूरी मेहनत करेगी अपने बच्चे को पालने की। पर उसे छोड़े ना, क्योंकि उस महिला को ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। रास्ते में जब उसका निकलना होता है तो लोग ये बात ना करें कि ये अकेली है, ये बोलें कि नहीं, उसके सास ससुर उसके साथ हैं, उसका भाई उसके साथ है, उसकी फैमिली वाले उसके साथ हैं। निकले तो थोड़ा शान से निकले, कोई बेचारी कह के ना बुलाए। उसका पति चला गया पर तो नाम जुड़ा हुआ है ना उससे, कि नहीं उसकी पत्नी है, उसके घर की बहू है, इस नाम से संबोधित किया जाए। निकलते हैं और कहीं जाते हैं, आप लोगों ने देखा 3, 3.5, 4 साल होने जा रहे हैं, तो मैं हमेशा अंधेरे में मार्केट जाती हूँ। उसका कारण मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि लोग मुझे देख कर के कोई टिप्पणी ना करें, कोई कमेंट्स ना करें, ये अकेली रहती है या कोई सपोर्ट नहीं है। तो अपने घर की बहू बेटियों को सपोर्ट करें, ज़रूरी नहीं है पैसे से करें, पर उसके साथ खड़े रहें। कोई इसको ये ना बोले कि अकेली है, क्योंकि उसे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस समाज में, इस दुनिया में बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। किसकी क्या सोच है नहीं जानते। बहुत कम लोग रहते हैं कि जो अच्छी सोच के होते हैं, दूसरे को दुख को समझते हैं। जो उस दुख को फील कर सकता है वही उस दुख को समझेगा कि हाँ ये किस चीज़ से गुजर रही है। किसी के घर में ऐसा हादसा हो तो अगर कोई अच्छी महिला है, हम ये नहीं बोलेंगे कि सारी महिलाएं अच्छी होती हैं, उनकी सोच अच्छी होती, पर कोई अच्छी है तो उसे मजबूर ना किया जाए। क्योंकि बोलते हैं ना कि बहुत ही, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स, दूध वाले भैया आ गए थे, इसलिए मैंने वीडियो ही ऑफ कर दिया। फिर दूध लेने गई, फिर मैं आके इधर बैठ गई। तो मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता। बस मैं यही बोलूँगी कि अगर किसी के घर में ऐसा हादसा हो और क्योंकि कोई औरत भी नहीं चाहती है कि उसका पति छोड़कर चला जाए, और मैंने वो पल जिया है और जी रही हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा दुख होता है कि एक जो साथी होता है उसका साथ छोड़ना, बहुत दुख होता है। तो ऐसी महिलाओं को प्लीज़, जो उनके घर वाले हैं तो उनका साथ ना छोड़ें। अगर वो दुख में है तो उसे समझाएं और उसका साथ दें, उसके साथ रहें, है ना। उसके कि बच्चों को भी प्यार दें और कोशिश, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो जिनके घर होते हैं, उनके घर में ऐसा हादसा होता है तो उसे सपोर्ट करते हैं। पर ऐसा अकेला ना छोड़ें, उसको बहुत दुख होता है। यही बोलेंगे हम। उससे पूछें कि क्योंकि एक घर चलाना और ऐसा रूप लेकर के बाहर जाना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ मैं अकेले फेस कर रही हूँ। मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जब मुझे लगता है कि अगर मेरे बिट्टू होते तो शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं देखती। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, उससे मुंह ना मोड़ें। चाहे मायका पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, मैं यही बोलूँगी, उससे मुंह ना मोड़ें। अगर कोई चीज़ वो कि क्या बोलते हैं ना कि जब इतना दुख होता है सब, तो वो चिड़चिड़ी टाइप की हो जाती, तो उसे समझाएं और उसे सपोर्ट करें। तो मैंने बात उठाई थी रक्षाबंधन को लेकर के। तो रक्षाबंधन है जो भी है, मैं नहीं गई, उसकी कलाई सुनी नहीं रहेगी। छोटी बहन है, वो जो राखी है वो बांध देगी। तो त्यौहार ऐसा नहीं है कि सुना जाए, क्योंकि बोलते हैं कि एक लौता भाई है और ये गई नहीं। तो मैं नहीं गई, क्योंकि मैं, जो मेरी श्रेया है, मैं त्यौहार मनाऊंगी। मेरी श्रेया के पास कोई भाई नहीं है। जब शुक्ला जी थे तब वो 2 लोगों को राखी बांधती थी, जो थे बुआ के लड़के, जो थे नहीं हैं, तो बुआ के लड़कों को हर साल राखी बांधा करती थी वो।
पर जब से शुक्ला जी गए हैं तब से कोई हमारे घर भी नहीं आया और ना ही उससे कोई राखी बंधवाई। तब वो उस दिन बहुत रोई थी कि बच्ची है, लगता है सब लोग उसके फ्रेंड्स लोग यानी कि शेयर करते हैं कि मेरे भैया ने ये दिया या फिर मेरे भैया को अपने राखी बांधा, ये हुआ वो हुआ। तो वो यानी कि थोड़ी सी दुखी भी हुई थी और बहुत रोई भी थी। तो तब से मैंने उसे समझाया कि बेटा कान्हा जी को राखी बांध दो। तो वो हर साल कान्हा जी को ही राखी बांधती है। बोलते हैं ना कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है, तो अगर राखी बांध रहे हैं तो उस रिश्ते को निभाना चाहिए। कोई भी मनमुटाव के आगे उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। बच्ची से क्या बैर पालना, वो तो नादान है, उसे कुछ भी नहीं पता है। बड़े लोगों की लड़ाई में बच्चे पिस जाते हैं। पर कोई ना, मैंने बोला था कि बेटा दुनिया साथ छोड़ देगी, ये राखी है जो कान्हा जी को बांधो तो वो तुम्हारा साथ देंगे ज़िंदगी भर, है ना। बाकी सब तो देख ही रहे हो कि बेटा बदल गए सब लोग। तो मैंने कुछ ऐसा समझाया तो हर साल रक्षाबंधन यानी कान्हा जी को ही राखी बांधती है वो। और जब भी कोई ये वाला त्यौहार ऐसा आता है ना, तो मैं ज़्यादा वैसा प्रतीत नहीं करवाती कि उसको फीका लगे। तो मैं भी नहीं गई और वो भी ऐसी रहेगी, तो उस एक रहता है ना, अब जैसा भी है। पर मैं अगर उसके सामने राखी बांधती, वहाँ उसको लेके जाती, तो उसे दुख होता या कुछ भी है कि मेरा भी भाई होता या कुछ भी है। पर मैं ही नहीं मना रही है त्यौहार। मेरी बच्ची जैसी मैं, मेरी बच्ची जैसी रहेगी। तो जैसा भी है ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। छोटा सा ऐसा ही है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।